काल। मेरा नाम है सूर्यकांत कौशिक और अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार रामायण काल की पुष्टि राम वन पदगमन और राम जी के नानीहाल से की जाती है, उसी प्रकार महाभारत काल की पुष्टि भी छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है, जिसके अनुसार अर्जुन और कर्ण की मूर्तियां मनियारी नदी के समीप और केसी वध प्रसंग साक्ष्य राजिम के पास से प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं महाभारत काल छत्तीसगढ़ में। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है और इस दौरान छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था। साथ ही बस्तर के वन क्षेत्र को कांतार या महाकांतार कहा जाता था, जिसकी पुष्टि महाभारत के भीष्म पर्व से होती है। महाभारत में कुल 18 पर्व हुए, जिसमें से महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन किया गया है और महानदी को यहाँ चित्रोत्पल्ला के नाम से दर्शाया गया है। वहीं महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से उल्लेखित किया गया है। साथ ही लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में ऋषभ देव का भी उल्लेख किया जाता है। वर्तमान में ऋषभ देव का उल्लेख गुंजी दमोदरहा से किया जाता है, जो कि आपका शक्ति जिले में स्थित है। इन सभी कारणों से मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ को मानव का जन्मस्थली कहा है। वहीं ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने रतनपुर को चतुर्युगी राजधानी कहा है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों द्वारा अश्वमेव यज्ञ का आयोजन किया गया। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब भी अश्वमेव यज्ञ कराया जाता है तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है और यह घोड़ा जितने भी दूर तक चला जाए, वहाँ के राजा अश्वमेव यज्ञ घोड़ा छोड़ने वाले राजा की दास्ता स्वीकार करते हैं। कुछ समय के पश्चात वह जो घोड़ा है वह रतनपुर क्षेत्र में आ जाता है और इस समय रतनपुर के राजा हुआ करते थे मयूरध्वज या मोरध्वज। वह बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु के परम भक्त थे। उनके पुत्र हुए ताम्रध्वज, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में युद्ध कला का सर्व शिक्षा प्राप्त कर लिया था। ताम्रध्वज ने अश्वमेव यज्ञ का घोड़ा रोक लिया। तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध में ताम्रध्वज ने महाबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। जब अर्जुन को होश आया तो उन्होंने यह पाया कि उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह उनसे बड़ा कृष्ण भक्त देखना चाहते हैं। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और यमराज को सिंह का रूप धारण करवाया। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में तथा यमराज सिंह के वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा मयूरध्वज के दरबार में जा पहुँचे। श्री कृष्ण ने अपने साथ आए सिंह के लिए सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करने की बात कही, जिसमें यह शर्त रखा गया कि राजा या रानी अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीरकर सिंह को भोजन देने की बात कही और दोनों ने वैसा ही किया। यह वृतांत देखकर अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा और श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें वरदान दिया। साथ ही रानी के समक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। इस किंवदंती के अनुसार और ताम्रध्वज के शरीर को आरी से चीरने के कारण रायपुर के एक स्थल का नाम आरंग पड़ा है। महाभारतकालीन स्थल। महाभारतकालीन स्थल में सबसे पहले आता है रतनपुर। रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर कहा जाता था। मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी के रूप में रतनपुर को उल्लेखित किया जाता है। बिलासपुर में ही मनियारी नदी के समीप खुदाई के दौरान अर्जुन और कर्ण की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा स्थल है आरंग। आरंग को प्राचीन समय में भांडेर कहा जाता था। यह रायपुर जिले में स्थित है। मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा आरंग जिले से संबंधित है। तीसरा स्थल है खल्लारी। खल्लारी का प्राचीन नाम खलल वाटिका है। यह महासमुंद जिले में स्थित है। मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान पांडव यहाँ अपना कुछ समय व्यतीत किए और कई जनश्रुतियों के अनुसार यह जो खलल वाटिका क्षेत्र है, यहाँ भीम ने हिडम्बना नामक राक्षसनी के साथ शादी किया था, जिसके वजह से इस क्षेत्र में भीम को और भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। साथ ही लाक्षागृह का साक्ष्य भी खल्लारी से प्राप्त हुआ है। सिरपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन की एक पत्नी चित्रांगदा चित्रांगदपुर में निवास करती थी, जिसके वजह से अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर को कही जाती है।
जिसे वर्तमान का सिरपुर के रूप में चिन्हांकित किया गया है। पांचवा स्थल है गुंजी दमोदरहा। यह वर्तमान के शक्ति जिले में है। इस गुंजी दमोदरहा से पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला स्थल है राजिम सीताबाड़ी। राजिम सीताबाड़ी से केसी वध प्रसंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। केसी उस राक्षस को बोला गया जो आधा मनुष्य और घोड़े के समान होता था। महाराजा कंस के द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजा गया आखिरी व्यक्ति केसी था। तो वहाँ आपका केसी वध साक्ष्य जो है वो राजिम सीताबाड़ी से प्राप्त हुआ है। महाजनपद काल। भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। इसी दौरान छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल किया है। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती होती थी और इसे बुंदेलखंड के पठार के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इतिहासकार हीरालाल के अनुसार कालांतर में चेदी से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।